नमस्ते बच्चों। देखिए बच्चे कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते। ठीक है, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार आपके लिए प्यारा प्यारा सा एक शायरी लाए हैं, सुनिएगा। कहते हैं फोकस ऑन गोल। फोकस ऑन गोल। गोल का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं ना? माने आपने जो उद्देश्य चुन रखा है कि हमें ये करना है, वो हमारा गोल है, मिशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले ना अपने मिशन पर फोकस करो। और क्या कहता है देखिए, मेहनत वही कर सकता है जिसके दिल में उस काम को करने के लिए मोहब्बत हो। मेहनत वही करता है जिसे उस काम को करने में क्या हो, मोहब्बत हो। मोहब्बत पैदा अगर हो गई तो मेहनत का पता नहीं चलता। यानी मोहब्बत पैदा हो गई, मोहब्बत का मतलब क्या, माने अगर आपको काम में मन लग गया तो कितना मेहनत कर रहे हैं ना उसका पता नहीं चलता है। अगर काम से थक गए तो अपने आप को समझिएगा कि हम मजदूर हैं, मजदूर खड़ता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि अपने आप को अपने मालिक अगर समझिएगा तो कभी आप काम में थकिएगा नहीं। ठीक है, थक गए समझिएगा इसका मतलब है आपको काम में मन नहीं लग रहा है। कभी पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना आप लोग, इसका मतलब समझिएगा कि आप पढ़ने में मन नहीं लगा आपको। ठीक है, हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते लिखते रात के दिन, दिन का रात बिता देते थे, पते नहीं चलता था कि खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं। उनकी पत्नी आती थी पूछने के लिए, खाना अभी खा ना लीजिए, कितना बजे होगा भाई, कितना टाइम हो गया पता नहीं चल रहा है ना। दिन दिन मग्न ऐसे हो जाते थे। चलिए जो भी है, उतनी टाइम नहीं है, स्कूल का बेरा हो जाता है तो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, फटाफट चलते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 9th के मैथ एक्सरसाइज 11 का ए है ना जी, 11 का ए हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर? चैप्टर है उसका नाम है विर्त। क्या नाम है भाई? विर्त। इसके प्रश्नावली के क्वेश्चन हम लोग कल कितना तक देख लिए थे? 18 तक। तो आज कितनी से चलेगी? 19 से चलेगी ना। अच्छा ठीक है, 18 तो हो ही गया तो 19 से ना चलेगा, हम भुला जाते हैं भाई। देखिए, अच्छा चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बगल के चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। अच्छा, इसका मतलब एगो बगल में चित्र बनल होगा। अच्छा, ओ केंद्र है, बड़ी सुंदर। ओ बी ए 20 डिग्री है। ओ ओ बी ए, यहाँ दे देते हैं ओ है, ये है, यहाँ दे देते हैं बी, यहाँ दे देते हैं ए। कितना भाई? 20 डिग्री है। ओ सी ए, ओ सी ए, तो सी यहाँ दे देते हैं, कितना है? 30 डिग्री है। तो बी ए सी ज्ञात करें। ऐसे नहीं चित्र है, हो देख लीजिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं, देख लेते हैं 19 नंबर ना है। अच्छा, ऐसे चित्र नहीं बनी है, बना हुआ तो ऐसे है, थोड़ा सा वो आपको नहीं समझ में आया था, हम वहां पर से भी निकाल लेते। चलिए, एक चित्र प्यारा सा ऐसे है, केंद्र ओ है, यहाँ दे रखा है सी और यहाँ दे रखा है बी का हो, ऊपर दे रखा है ए। ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, प्यार से ऐसे मिलाया, प्यार से ऐसे मिलाया। ई दिया है कितना? 20। ई दिया है कितना? 30। एनी डाउट्स? अब हमसे पूछा क्या जा रहा है मेरे भाई? तब बी ए सी, बी ए सी ये पूछा जा रहा है। कोई बताएंगे कितना होगा आंसर? आराम से हम बता दें, 50 होगा। कितना होगा कहिएगा सर कैसे? तब प्यार से क्या करो, इसको मिला दो, मिल गया। तो अब आपके सामने आकृति में, आकृति में त्रिभुज बन गया ओ सी ए। ओ सी ए में आपको नहीं लग रहा है कि ओ सी बराबर ओ ए? यहां से ये वाली, यहां से ये वाली वृत्त की क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या होगी तो दोनों क्या होगी? तब बराबर होगी। अगर भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होगी? अच्छा बिल्कुल सही सर। तो कोण ओ सी ए बराबर ओ ए सी बराबर कितना? 30। ये कितना निकल गया आपको? 30। एनी डाउट्स? अब आगे बढ़ते हैं, गौर करना। यहां से त्रिभुज में देखो, ऐसे में ये वाली की क्या है? तो त्रिभुज ओ बी ए में ओ बी बराबर ओ ए, इसीलिए कोण ओ बी ए बराबर ओ ए बी बराबर कितना?
20 हो गया। कै नंबर? अब आपको नहीं लग रहा है कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो काम चल जाएगा? तो एक जोड़ ओ ए सी प्लस ओ ए बी बराबर कितना? कोण बी ए सी। इधर से इतना कोण जोड़ इतना कोण बराबर समुच्चा कोण। ये कितना है भाई मेरे? 30। ये कितना है? बराबर कितना है? कोण बी ए सी कितना हो गया आपका? बराबर कोण बी ए सी। एनी डाउट्स? समझ में आ गई बातें? आगे चलूं? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ध्यान देंगे, यदि कोई सरल रेखा दो एक केंद्रीय वृत्त को काटे। प्रश्न क्या कहा? कि कोई सरल रेखा दो एक केंद्रीय वृत्त यानी सकेंद्रीय वृत्त को काटे। मतलब क्या? एक केंद्रीय है, इसके चारों ओर प्यारा सा एक वृत्तीय है, ठीक है? चलिए बहुत सुंदर। और एक और वृत्त इसके चारों ओर इस तरह से खींच दिया गया है, हो गया। और यहां से एक सरल रेखा ऐसे आ गई है, ए है, बी है, तब मान लीजिए सी होगा और ये हो गया। अब आगे बढ़िए, तो सिद्ध कीजिए दोनों के बीच की सरल रेखा दोनों भाग बराबर होती है। माने हमको ये सिद्ध करना है कि ये वाली और ये वाली क्या है? बराबर है। किसी को दिक्कत? समझ में आई बात? चलिए, ये नहीं कह रहा है, कह रहा है सरल रेखा वृत्त के अंदर काटे तो सिद्ध कीजिए कि उन वृत्तों के बीच सरल रेखा बराबर। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे प्यारा सा हल। सी ओ आर वृत्त नहीं सॉरी दो सकेंद्री वृत्त, दो सकेंद्री वृत्त को ए बी रेखा सी तथा डी पर काटती है ना? इतना काटने के बाद हमें कहती है तो सिद्ध करें AC बराबर BD, AC बराबर BD। तो अब क्या करोगे तुम? उपपत्ति लिखोगे। उपपत्ति क्या है भाई? तो यहां से क्या करो, नहीं पहले रचना करो पहले थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। रचना क्या करो? केंद्र से तुम इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, ठीक है? इतना मिल गई। साथ ही साथ क्या करो, एक और संरचना कर दो थोड़ा सा, इसको यहां से यहां मिला दो, मान लो पी हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब गौर करके देखिएगा आप, क्योंकि यहां से आप ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे भी मिला सकते, ई त्रिभुज से भी हम बना सकते थे, ऐसे नहीं बनाएंगे तो हम यहां समझते हैं। अगर लंब डालेंगे ऐसे तो यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। आप लिखेंगे बड़े वृत्त में ए बी जीवा है। गौर करिएगा, ये बड़ा वृत्त है, तो बड़ा वृत्त में ए बी यहां से यहां तक क्या हो गया? अगर आप केंद्र से ऐसे मिला दिए हैं, यहाँ पी दे दिए हैं, ओ दे दिए हैं, तो इसका मतलब है ओ पी लंब ए बी है। इसका मतलब हुआ ए पी बराबर बी पी। कई नंबर हो गया? चलिए अब देखिए, अब एक छोटा सा त्रिभुज आपने बनाया है ऐसे, एक छोटा सा त्रिभुज आपने ऐसे बनाया है, ऐसे, ठीक है? अब गौर करके देखिएगा, यहां से आपने यहां मिलाया, यहां मिलाया, यानी यहां वाला त्रिभुज ऐसे, गौर करेंगे ऐसे, और त्रिभुज ऐसे हो गया। छोटका त्रिभुज का है, तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए नहीं ओ पी सी तथा त्रिभुज पी ओ पी डी में ओ पी सी ये वाली, ओ पी डी ये वाली, दोनों में आपको क्या लग रहा है? ये दोनों नहीं मिल रहा है, क्या है? ओ पी बराबर ओ पी, तो दोनों में है तो क्या करोगे? ओवेनिस्ट। दूसरा ये वाली क्या होगी? क्यों? क्योंकि वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, वृत्त त्रिज्या है, इसीलिए
अच्छा, यहाँ से ये और यहाँ से क्या होगा, कितना है, ओ पी सी बराबर ओ पी डी, कितना है आपका, 90 है। तो अब ये बराबर हैं, तो अब आपको नहीं लग रहा है कि पहली वाली हमारी क्या हो गई, दूसरी वाली क्या हो गई हमारी, और तीसरी वाली क्या हो गई, कौन। और जब तीनों मिल जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वांग समता से। मजा नहीं आ रहा है, लाइट नहीं है तो, है ना। सर्वांग समता से त्रिभुज ओ पी सी सर्वांग सम ओ पी डी। अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी सभी भुजाएं सभी कोण क्या होती है, इसका मतलब हुआ सी पी बराबर बराबर डीपी। किसी को दिक्कत, सीपी बराबर डीपी। अब यहां गौर करिए, यहां से यहां एक नंबर में एपी बराबर बीपी लिखे थे ना, समीकरण 1 हो, तो एपी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी प्लस पी सी, इधर से बी डी प्लस डी पी, हो गया। तो ए सी रहने देते हैं, पी सी भी रहने देते हैं, बी डी भी रहने देते हैं, ई डी पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी पी। तो यहां से सी पी क्या हो गया, तब बच क्या आएगा हमारे पास, बी डी। हो गया प्रूव्ड, यही नहीं लाना था, प्रूव्ड हो गया। देखिए तो बिल्कुल सही है सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ए बी तथा सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। ए बी तथा सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। चलिए बहुत अच्छा, तो प्यारा सा क्या बनाओगे, वृत्त। और आपसे कह रहा है कि ए बी और सी डी क्या है, दो समान जीवाएं हैं। चलिए बहुत अच्छा, तो हम भी देते हैं ए और बी, यहां देते हैं सी और डी। हो गया। वृत्त का केंद्र क्या भाई, ओ है। यदि m और n क्रमशः जीवा ए बी सी डी का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है m, इसका मध्य बिंदु है n, हो गया, मध्य बिंदु है। अब कह रहा है तो सिद्ध कीजिए ए एम एन यानी ऐसे करके, ऐसे ऐसे ये कोना। फिर कह रहा है बराबर सी एन एम, ये कोना इस कोना के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या लिखेंगे हम लोग आराम से, पहले हल समझिएगा थोड़ा सा। लिखेंगे सी ओ आर वृत्त में ए बी तथा सी डी दो समान जीवाएं हैं। हो गया। इसी तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो कोण ए एम एन बराबर कोण सी एन एम, है ना। इसका मतलब है चित्र को थोड़ा सा और हमको ऐसे बनाना पड़ेगा डीपली, ऐसे केंद्र को यहाँ दे दीजिए ओ को, ठीक है। केंद्र यहाँ नहीं देकर के यहाँ दे देंगे हम लोग ओ को, ऐसे। यानी कहने का अर्थ है कि ये कोना इस कोना की क्या होनी चाहिए, बराबर। चलिए तो प्यारा सा क्या लिखेंगे हम लोग, उपपत्ति। अब गौर करके देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। आपको नहीं लग रहा है कि कह रहा है ए बी बराबर सी डी जीवाएं हैं, जीवाएं हैं रे बुआरे, ए बी और सी डी समान जीवा। तो समान जीवा है तो इसका मतलब यहां से केंद्र से उसकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इसीलिए केंद्र से दूरी बराबर होगी। तब बराबर होने का मतलब है कि ओ एन की क्या होगी, ओ एम बराबर, नहीं हो गया बराबर। अच्छा, जब बराबर होगी तो कोना क्या होगी, बराबर। इसीलिए कोण ओ एम एन बराबर ओ एन एम, यहां देखिए ओ एन एम। हो गया क्लियर। अच्छा एक चीज और, आप यहां से सीधा ऐसे मिलाए हैं, मिला है ना, तो कोण ए एम एन बराबर क्या हो जाएगी, सी एन एम।
हो गया बात खत्म। यानी ये सीधा देखिए ऐसे वृत्त है, ये ऐसे है, जीवा ऐसे जीवा है, इसके मध्य बिंदु को मिलाया गया है, तो ई कोना की क्या होगी, कौन कोना से हो गया, एकांतर से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझ, देखो क्वेश्चन 22 क्या कहता है सुनना, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, माने दो गो वृत्त है, दोनों एक दूसरे पर चढ़ गया, बॉस ऐसे था एगो एगो ऐसे आके चढ़ गया, तो एगो ए बिंदु एगो बी बिंदु, इसका केंद्र है ओ, एक का केंद्र है पी, हो गया, कोई दिक्कत है नहीं नहीं, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ये वाली उभयनिष्ठ जीवा का समद्विभाजक है, यानी हाँ 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 हाँ, ऐसे जो आई है ना ऐसे, इसको 90 पर भी काटती है और इसका बराबर भी है, हो गया, बराबर भी है समद्विभाजक भी है। चलिए प्यारा सा लिखेंगे हल, लिखेंगे COR तथा CPR दो वृत्त क्रमशः ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करती है ना हो। अब क्या कहता है, OP को मिलाया गया है, प्यार से लिखिए, तो क्या लिखेंगे भैया रे, तो सिद्ध करना है, क्या करना है भाई रे, ए ऐसे मान लो यहाँ पर M दो M, तो कह रहा है ए, बातें नहीं करिए बिल्कुल, AM बराबर BM, AM बराबर, तथा साथ साथ कह रहा है AMO बराबर कितना होगा, आप लोग यहाँ बैठिए, चलिए हो गया, ये कितना होना चाहिए 90, तब प्यारा सा क्या लिखेंगे हम लोग, उपपत्ति। अच्छा गौर करिए, उपपत्ति करने से पहले आपको एक चीज करना होगा, क्योंकि ये बराबर सिद्ध करनी है, तो ऐसे 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 क्या करना होगा, हमको मिलाना पड़ेगा, तो यहाँ रचना करना पड़ेगा, पहले रचना लिखेंगे, केंद्र समझिएगा, केंद्र O तथा P से A तथा V को मिलाया, मिला दिए। अब आपको नहीं लग रहा है कि एगो त्रिभुज बन गया है इधर में, एगो बन गया है उपपत्ति, समझना, आप त्रिभुज ऐसे ले लीजिए ना, ऐसे ऐसे, क्या नाम है, बोलो 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 बोलो, OBM तथा OAM में, गौर करना क्या मिलेगा, बोलो बोलो, तो ये तो सर मिलेगा है OM बराबर OM क्या है, उभयनिष्ठ है। चलिए दूसरा, यहां से यहां वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या, तो OA बराबर OB, तो दुगो हो गया। चलिए अब तीसरा देखिए, अब यहां पर अब गौर करके देखेंगे तो ई कोना की क्या होगी, तो कोण AOM बराबर O नहीं BOM, यानी ये कोना ई कोना, तो BOM AOM हो गया। अब आप लिख सकते हैं भुजा, भुजा, ये भुज पहली वाली भुजा है, दूसरी वाली भुजा है, तीसरी वाली कोण सर्वांग समता से क्या लिखेंगे, त्रिभुज OBM सर्वांगसम त्रिभुज OAM, नटंकी का खेला हमको भी आता है और हम मास्टर हैं, ऐसा फेंट मारेंगे ना कि दीवार तोड़ते बाहर गिरेगा, बेशरम भी है, कहाँ
इसीलिए बी एम बराबर ए एम। इसका मतलब ये इसका क्या है, बराबर हो गया। हो गया क्लियर। चलिए अब साथ साथ हमको ये सिद्ध करना है कि ये कितना होना चाहिए हमको। चलिए तो लिखेंगे ए बी सरल रेखा को ओ पी एम पर समद्विभाजित करती है। इसका मतलब अगर देखा जाए ध्यान से तो इस वृत्त में ये क्या हो गई, हमारी जीवा हो गई। क्या हो गई, जीवा। तो सी ओ आर वृत्त में ए बी जीवा, ए बी पर ओ एम केंद्र से डाला गया है। इसीलिए कोण ओ एम ए बराबर क्या होगी, 90 होगी। छोटका पर ध्यान दीजिए, इधर वाला भूल जाइए। तो ई वृत्त का क्या हो गया, ब्लू का वृत्त का क्या हो गया, जीवा। यहां से केंद्र से डाले हैं तो क्या होगी, वो लंब होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला पढ़ो क्या कहता है। पी क्यू आर क्यू एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं हैं। देखिए एक वृत्त है इस तरह से, केंद्र ओ है। कहता है पी क्यू और आर क्यू दो क्या है, समदूरस्थ जीवाएं हैं केंद्र से। तो केंद्र से ऐसे खींचा गया, केंद्र से ऐसे खींचा गया। दोनों में क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। तो क्यू यहाँ होगा, यहाँ पी होगी और यहाँ आर होगी। किसी को दिक्कत, समझे बात को। इसका मतलब है यहां से ये दूरी, यहां से जो है ये वाली दूरी और यहां से ये वाली दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको एम कर देते हैं, इसको एन कर देते हैं। हो गया दूरी बराबर। अब कह रहा है तो Q से होकर जाने वाला व्यास, Q से होकर जाने वाला व्यास, व्यास का मतलब होगा जो केंद्र से जाएगी ऐसे। हो गया। पी क्यू आर को समद्विभाजित करती है, पी क्यू आर को, माने ये कोना इस कोना के बराबर होगी। ये हमें सिद्ध करना, ध्यान दो, ये कोना इस कोना के क्या होगी, हमारी बराबर होगी। चलिए अब प्यारा सा क्या लिखेंगे, हल। प्यारा सा क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे सी ओ आर वृत्त में पी क्यू तथा आर क्यू दो सम दूरस्थ जीवाएं हैं, है ना। तो जीवाएं हैं तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, तो कोण पी क्यू ओ बराबर कोण आर क्यू ओ, है ना। यानी ये कोना इस कोना के क्या होना चाहिए। तो अब जब भी हमको कोना सिद्ध करना होगा तो क्या लेना होता है, त्रिभुज ओ क्यू एन तथा त्रिभुज ओ क्यू एम में। गौर करिएगा, गौर करिएगा, एक चीज गौर करिएगा, ये इसके क्या होगी, बराबर होगी। आप लिखेंगे ओ एन बराबर ओ एम, क्या है, केंद्र से दूरी बराबर, ये हो गया। अब दूसरा देखो, गौर करके देखिएगा, तो ये दोनों में आ रहा है, क्या नाम है उसका, ओ क्यू बराबर क्या होगा उसको, चलिए दो हो गया बराबर। एक चीज और, क्योंकि यहां से ये दूरियां बराबर होगी, नहीं होगी, तो लिखोगे ओ एन बराबर ओ एम, क्योंकि जीवा क्या है, समान है। ओ एम बराबर ओ एन, क्यू एन, सॉरी गलती, क्यू एम हो गया। ये ऊपर क्यू है तो क्यू एन और क्यू एन। तो अब आप क्या लिखेंगे, भुजा भुजा भुजा, और इधर लिख देंगे हम लोग सर्वांग समता से त्रिभुज ओ क्यू एन
त्रिभुज सर्वांग सम ओ क्यू एम, इसीलिए भुजा त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोना क्या होगी, ओ क्यू एन बराबर ओ क्यू एम, या ऐसे भी लिख सकते हैं एन ओ एन क्यू ओ एम क्यू, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। क्या हुआ, गर्मी भी लगती है, लाइट अच्छा नहीं है, क्या करिएगा। कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के दो समांतर जीवाएं, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं। अच्छा, एक वृत्त है, केंद्र होगी कौन सी, ओ वाली, एक समांतर जीवाएं इधर है, एक समांतर जीवाएं, ये है ए बी और ये है जीवाओं के मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु हैं एम, इसके मध्य बिंदु हैं एन, को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। सिद्ध करना है केंद्र से होकर के जाती है, ये हमको सिद्ध करना है कि केंद्र से होकर के आहा। अच्छा, तो लिखेंगे प्यारा सा, पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सी ओ आर, वृत्त में ए बी समांतर सी डी जीवाएं हैं, ए बी समांतर सी डी। अब लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी तथा सी डी का मध्य बिंदु एम तथा एन है। इतना लिखने के बाद कहता है तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करें, क्या करें, तो एम ओ एन संरेखी है। संरेखी का मतलब कि ये तीनों एक लाइन में है, एक रास्ते से जाती। अच्छा, इतना एक आपको समझ में आ गया होगा, तो प्यारा सा क्या लिखोगे, उपपत्ति। अच्छा, यहां से चित्र देखो, यहां से ओ से ई, इस पर क्या है, तो लिखोगे ओ एम लंब ए बी है, ओ एम लंब, इसका मतलब है ओ एम ए बराबर ओ एम बी बराबर कितना, कोई दिक्कत, एक नंबर बात। अब दूसरा एक और करना, इधर से ऐसे ओ एन लंब क्या है, सी डी है, ओ एन लंब क्या है, इसका मतलब है ओ एन सी बराबर ओ एन डी बराबर कितना, इसका मतलब ई 90 है तो ई भी 90, ई 90 है तो हो गया। साथ ही साथ कह रहा है हमसे कि ए बी समांतर सी डी है, ये इसके क्या है, समांतर है ना, अर्थात इसका मतलब हुआ कि कोण ए ओ एम ए प्लस कोण ओ एन डी बराबर कितना है, 180, 180 ई भी 90 ई भी 90 बराबर कितना है, 180 बराबर कितना है, 180 का मतलब हुआ लाइन में है सीधा, इसका मतलब हुआ ये क्या है, संरेखी, इसीलिए एम ओ एन संरेखी है, संरेखी है। हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आई बातें, सीधा का मतलब क्या है, एक लाइन में है। चलिए, तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए सॉरी, क्योंकि विद्युत सही नहीं है। जय हिंद, जय भारत।